पिछले वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन डिस्कस किए सब 5-7 वीडियो में, है ना। तो आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन कुछ होगा जो प्रॉब्लम करेगा रखे रहिएगा, उसको बाद में क्लियर किया जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो में पढ़िए सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है सबसे पहले। तो चलिए एक बार देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़े उसमें था क्या। तो उसमें था कि 2 पॉइंट आपका था, एक पॉइंट था x1 y1 और एक पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते थे x2 एज x2 y2। जैसे इधर लिख दिया गया 3 4 मान लीजिए, इधर लिख दिया गया 2 3। अब डिस्टेंस निकालना है। अभी दोनों पॉइंट रोम्बस का साइड में भी हो सकता था, ट्रायंगल का भी साइड हो सकता था, इस सर्किल पर इस सेंटर पर रेडियस भी हो सकता था। तो डिस्टेंस फार्मूला में जितना जो हम टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं हम लोग, तो उसमें आप देखे होंगे कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना था जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा था, और वो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम था। तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम था, तो एक तरफ वाला x1 y1 ले लेते थे, एक तरफ वाले को x2 y2 ले लेते थे, और डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट। यही डिस्टेंस फार्मूला था ना, जिसमें आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके और उसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा। वो डायरेक्ट डिस्टेंस पूछेगा, स्क्वायर के साइड के थ्रू पूछेगा, ट्रायंगल का साइड के थ्रू पूछ देगा, सर्कल का रेडियस के थ्रू पूछ देगा। बट एक्चुअली वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही न था, वही डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग को पढ़ना था। अब देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या होगा। तो सेक्शन फार्मूला में भी आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए पहले बात को। सेक्शन फार्मूला में भी आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, तो दोनों एंड वाला को हम लोग x1 y1 और x2 y2 लेंगे। ध्यान से समझिएगा, फार्मूला बुक में बनाया हुआ है, कैसे आया हम भी बताएंगे कि फार्मूला कैसे बना। तो बना वो तो जानना भैया है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है उसको अप्लाई करने आना चाहिए। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है इसको समझ लीजिए। तो सेक्शन फार्मूला में भी आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, तो एक तरफ x1 y1 लेट करेंगे, दूसरे तरफ वाले को x2 y2, है ना। और इसके बाद उसमें वो कहेगा कि इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, बीच में, बीचों बीच नहीं, बीच में, इसके और इसके बीच में। तो यहाँ कहीं, यहाँ से यहाँ के बीच में जितना जो हुआ ना ये सब। अच्छा एक चीज आओ, यहाँ लिखा हुआ इंटरनल डिवीजन, तो हम लोग का सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही पढ़ना है 10th क्लास में। एक्सटर्नल डिवीजन भी है जो 11th में पढ़ना है। तो इंटरनल डिवीजन में होता क्या है ना कि इसको तो पॉइंट जो होगा ना इसी के बीच में कहीं होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट होता है ना इसके बाहर होता है। तो एक्सटर्नल वाला हम लोग को नहीं पढ़ना था, हम लोग अभी इंटरनल वाला ही पढ़े। केवल सेक्शन फार्मूला मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा इंटरनल डिवीजन ही। देखिए तो इसके में क्या रहेगा कि 2 पॉइंट आपको दिया जाएगा और बीच में कहेगा एक पॉइंट है, इसके बीच में फिर एक कहीं पॉइंट है, इसी पर इसको और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना इस पे वो पॉइंट है, उसको XY ले लेते हैं हम लोग। जो पॉइंट रहेगा तो उसमें से एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 लेट करेंगे, और जो ये दोनों के बीच में पॉइंट होगा उसको xy से डिनोट किया जाता है। देखिए कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बदल भी सकते हैं। तो बदलेंगे तो फिर फार्मूला भी बदल जाएगा। जैसे डिस्टेंस फार्मूला में कब पढ़े हम लोग, यही ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम x2 से नहीं रिप्रेजेंट करके हम a2 से a1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ट्रेडिशनली x1 y1 x2 y2 ही चलता है, कन्वेंशन है, तो उसी से चलिए, है ना। चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो कंफ्यूज करके रह जाइएगा। तो सेक्शन फार्मूला में भी आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, दोनों को ज्वाइन के बीच में फिर एक पॉइंट कहा जाएगा। समझे ना, 2 पॉइंट दिया जाएगा और उसको ज्वाइन करने के लिए कहेगा, और उसी में एक और पॉइंट रहेगा, उसी पर रहेगा। तो बोलेगा कि किस रेशियो में बांट दिया। मान लीजिए जो पॉइंट है इसको A और B से डिनोट कीजिए, और इसके बीच में कोई पॉइंट P है, इसी पर रहेगा। तो आपसे पूछेगा ये रेशियो कौन, AP रेशियो BP, ये आपसे पूछेगा। अब रेशियो में लिखिए या इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, यही आपसे पूछेगा सेक्शन फार्मूला में। डिस्टेंस फार्मूला में क्या था, दोनों पॉइंट देके वो बीच का डिस्टेंस पूछता था। सेक्शन फार्मूला में आपको 2 पॉइंट देगा, कहेगा कि ज्वाइन करिए, और उसी पर फिर वो कहेगा कि पॉइंट है, और किस रेशियो में इसको बांट दिया, ये और ये रेशियो निकालना रहेगा। तो यही सेक्शन फार्मूला है। अब इसमें ध्यान दीजिए,
हो सकता है कि आपको रेशियो दे देगा, अब उल्टा पुल्टा सोचिए, हो सकता है आपको रेशियो ही दे दे, आई पॉइंट पूछ लेवे, या ई पॉइंट देवे रेशियो दे देवे, आई पॉइंट देवे, इधर वाला पॉइंट गायब कर देवे। जैसे फिर आइए थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला में चलिए वापस। डिस्टेंस फार्मूला में अगर डिस्टेंस दे दिया, इधर दे दिया मान लीजिए 3 और 4, इधर दे दिया 5 और वाई, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा डिस्टेंस 10 दे दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला में ही ना है, अब उसी में से कुछ डाटा मिसिंग कर देगा, कुछ डाटा दे देगा। तो सेक्शन फार्मूला में मेन आपको ये दोनों का रेशियो निकालना रहेगा, है ना। अभी रेशियो अगर दे देगा तो ये पॉइंट गायब कर देगा, या अगर ये रेशियो और पॉइंट देगा तो ये दोनों में से कोई पॉइंट गायब कर देगा। तो हर एक टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ ट्रेडिशनल बात है जिसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। रेशियो को हम लोग एम आई एन से डिनोट करते हैं, रेशियो को एम और एन से डिनोट करते हैं, तो यही एम आई एन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये एक डायग्राम बनाइए, इधर x1 y1 रखना है, बीच में xy रखना है, बीच में मतलब पीछे बीच नहीं कहीं पे भी, इधर एंड पे x2 y2 रखना है, और रेशियो को हमेशा m और n से डिनोट करना है, m और n, m इज टू n, यही हम लोग को निकालना रहेगा, m इज टू n। तो m किधर होगा, तो जिधर ध्यान देना ये भी बात, जिधर x1 y1 लीजिएगा ना उधर वाला पार्ट m होगा, ये भी ध्यान रखना है, और नहीं तो सब उल्टा आंसर चलाएगा। जिधर x1 y1 रहेगा उधर वाला रेशियो m होता है, और जिधर x2 y2 होगा उधर वाला रेशियो n होता है। अगर x1 y1 आप इधर रखिएगा तो m इधर होगा और n इधर हो जाएगा। तो ये जो है डायग्राम स्टैंडर्ड डायग्राम है, पहले इसको आप लोग बनाइए, a x1 y1, b x2 y2, बीच में पॉइंट जो रहेगा उसको जनरली p, जैसे सर्किल का सेंटर जनरली o लेते हैं, तो बीच वाला पॉइंट को जनरली p ले लीजिए, xy, यहाँ m होगा, और ये डिस्टेंस m नहीं है, ये रेशियो दिखा रहा है, जैसे m रेशियो n, ये 3/4 है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि 3 हो गया डिस्टेंस i 4 हो गया, 6 और 8 भी तो हो सकता है, ये 6 या 8 होगा, या 9 12 भी तो हो सकता है। तो ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है m और n। तो पहले ये स्टैंडर्ड एक डायग्राम बनाइए, और फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला बना कैसे, इसके लिए सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल चूंकि अब हम लोग पढ़े नहीं हैं, सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो बराबर होता है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लेंगे हम लोग ना, तो बता देंगे कि फार्मूला आया कहाँ से। फिलहाल इसको याद करिए, बुक में बनाया, बुक में शायद बताया हुआ भी है, तो अगर समझ में आए तो देखिएगा, नहीं तो हम बताएंगे, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा लेंगे, उसके बाद बताएंगे बढ़िया समझ में। तो यही सेक्शन फार्मूला का स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये बीच में x है ना, तो x बराबर फार्मूला होता है, बीच में यहाँ x है तो x बराबर फार्मूला होता है mx2, यहाँ देखिए इधर वाले को इधर से गुना करना है mx2, इधर वाला को इधर से nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही x का फार्मूला है। तो देखिए x वाला फार्मूला में x2 x1 है, तो इसी तरह y का फार्मूला में तो यहाँ m ही रहेगा, लेकिन x2 की जगह y2 होगा, और n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखिए इसको फार्मूला को डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, बना कैसे हम बता देंगे, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा लेंगे उसके बाद। तो देखिए ध्यान से, mx2 x निकाल रहे हैं, तो देखिए x वाला फार्मूला में x2 और x1 है, और y वाला फार्मूला में y2 और y1 है। और कंफ्यूज नहीं करना है, नीचे देखिए इसमें भी m प्लस n है, इसमें भी m प्लस n है, इसमें mx2 है, मतलब इधर वाला जो रेशियो है वो इधर वाले कोऑर्डिनेट से गुना हो रहा है, और इधर वाला जो रेशियो है इधर वाला कोऑर्डिनेट से गुना हो रहा है, मतलब ये इधर वाले से और ये इधर वाले से, भी ध्यान रखना है। mx2 nx1, और नीचे है सम ऑफ रेशियोज m प्लस n, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो इस दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, और यही आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है। इधर वाला x1 y1, इधर वाला पॉइंट x2 y2, बीच में जो पॉइंट लाई करेगा उसको हम लोग xy से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेशियो को m और n से लेंगे। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। फिलहाल बना कैसे वो हम सिमिलर ट्रायंगल बोले ना, पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यहाँ अभी नहीं बताएंगे, समझ में आएगा नहीं, बहुत समय भी लग जाएगा। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करते हैं, तो बढ़िया से दिमाग में बैठेगा। तो अभी बुक वाला क्वेश्चन आप लोग होल्ड कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम पहले इसको लेके फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है ये हम सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन,
तो देखिए क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज द पॉइंट 5-2, पॉइंट माइनस जो 5-2 है, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ से इस पे लिखा हुआ है ज्वाइन ऑफ, या हो सकता है क्वेश्चन में ज्वाइनिंग ऑफ लिखा रहेगा, ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, इस दोनों का ज्वाइन, तो पहले इस दोनों का ज्वाइन बनाना होगा। तो फिलहाल इस पॉइंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 7-4, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से 2-1। ज्वाइन, इन दोनों का ज्वाइन लिखा हुआ है तो इन दोनों का ज्वाइन हो गया। इन व्हाट रेशियो दस द पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है 5-2 अब इसी पे कहीं है, तो इसको मान लीजिए फिर 5-2। इन व्हाट रेशियो, इस दोनों के ज्वाइन कोई जो पॉइंट है ना वो किस रेशियो में, तो आप मान लीजिएगा कि एम रेशियो है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m:n। रेशियो को हम लोग क्या ले लिए, m:n। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है उसका नाम दे दीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m:n एंड गिवन पॉइंट्स बी, पॉइंट सबका नाम दीजिए, एंड गिवन पॉइंट्स बी a, इसको a से रिप्रेजेंट किए 7-4, b 2-1, और जो बीच में लाई करता है ना उसको जनरली p से ही डिनोट करते हैं, 5-2 ये 2-1 है। तो ज्वाइन वाले को आप a और b नाम दे दीजिए, बीच में p रहता है, जनरली ऐसा कुछ नहीं है, बट बोले ना फिगर ऐसे ही बनाना है, जिसका ज्वाइन कहेगा वो एंड पॉइंट होगा, और जो पॉइंट कहेगा उसको बीच में कहीं ले लीजिए। यहाँ अभी आपको नहीं ना मालूम है कि रेशियो इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा, या इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, कि बीचे बीचे होगा, अभी कुछ नहीं मालूम है, तो आप कहीं पे भी लीजिए, चूंकि रफ डायग्राम है। तो पहले फिगर बन गया, हम लोग लेट रिक्वायर्ड रेशियो m:n ले लीजिए, और पॉइंट का नाम a b p दे दीजिए। अब यहाँ तक समझे ना। अब देखिए इसके बाद समझिए, हालांकि देखिए बता ही देते हैं कि सेक्शन फार्मूला आया कहाँ से, है ना। देखिए सामने ग्राफ बना हुआ है, एक पॉइंट ये a है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक ये पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। इसी के बीच में एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, और ये रेशियो वाला पार्ट m है और ये रेशियो वाला पार्ट n है। तब ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन हो गया आपका, यहाँ से इसको ऐसे परपेंडिकुलर खींचिए, नाम दे दीजिए कुछ भी, PQ है ना, R दे देते हैं, यहाँ S देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ x1, और ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ y1। जैसे समझिए यहाँ पे अगर 2 और 3 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है 2 है, ये वाला डिस्टेंस इधर से 2 जाते हैं ना, इधर से 3, तो ये पॉइंट 2 3 है, मतलब ये डिस्टेंस 2 हुआ, ये डिस्टेंस 3 हुआ। तो उसी तरह यहाँ से x1 y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया और ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया, समझे ना, x1 ये डिस्टेंस y1। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए BU, इधर नाम दे देते हैं V। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए x2 y2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस x2 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से पूरा डिस्टेंस x2 और ये वाला डिस्टेंस y2, तब तो ये कोऑर्डिनेट x2 y2 हुआ। लिख देते हैं, ये हो गया आपका y2, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका x1, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका y1। अच्छा यहाँ p है ना, इसको भी मिला देते हैं, ये या इसका नाम दे देते हैं mn, हो गया है kl दे देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया x, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया x, और ये वाला डिस्टेंस हो गया y, तब तो कोऑर्डिनेट इसका xy है, तो ये डिस्टेंस y हो गया और ये डिस्टेंस x हो गया, समझे ना बात। तो इतना पहले डिस्टेंस कौन कितना ही समझ लीजिएगा, ये x1 ये y1, फिर से ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये x और ये डिस्टेंस y, फिर ये पूरा डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2। तो इतना डायग्राम है, आप लोग बना लीजिए, है ना, फिर इसमें हम कुछ करेंगे। उसके बाद देखिए अभी x1 y1 है, अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट हो गया आपका xy, इसको मिला दीजिए सामने, ऐसे सामने z, और ये a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं x1 y1, और इसको भी ऐसे मिलाइए, ऐसे पूरा यहाँ तक ले जाइए, नाम दे दीजिए EF
PF है ना, इतना समझे। अब ध्यान से देखिए, अब ये सब लाइन ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि बिल्कुल सीधा है, ऐसे जा रहा है तो 90 ही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे देखिए ये लाइन और ये लाइन ऐसे पैरेलल है, तो यहाँ से अगर ऐसे मिलाया जाए तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। मान लीजिए ये नहीं बना रहेगा, इसे रहेगा, तो भी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये 90 होगा, क्योंकि सब लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलरली सीधा है। ये ऐसे सीधा है, ये ऐसे पैरेलल है ना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये सब लाइन बिल्कुल सीधा पैरेलल है, फिर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ और ये 90 हुआ। तो ये एंगल बराबर हो गया 90 से, ये दोनों बराबर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग से। तो ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, हालांकि वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे ये और ऐसे ऐसे गया हुआ है। ध्यान से देखिए ना, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, समझना है आपको। जैसे देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और उसमें से भी यहाँ से ऐसे खींच दिए, तो आप देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है, बट है तो नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये हो गया 90 से। तो ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो गया ना। तो तीनों एंगल बराबर हो गया। अब यहाँ हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोग को एंगल बराबर दिखाना है, पूरा रीजन लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग। डायरेक्ट ये दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर होगा। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में। फिलहाल तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फार्मूला एग्जाम में आता होता है नहीं, समझ लीजिए केवल APE, ट्रायंगल APE सिमिलर का ये सिंबल है। अगर ऐसे दे देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है, और ऐसे लिखे तो ये सिमिलर का सिंबल है। तो ये एंगल A के बराबर P है ना, तो P और P के बराबर B है, तो B और E 90 है, तो यहाँ Z है। वर्टेक्स मैच करना है, A तो इधर से P है, इधर से P तो इधर से B है, इधर से E तो इधर से Z। कौन एंगल किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट की तरह ही वर्टेक्स मिलाना है इसमें। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, डायरेक्ट हम लोग लिख दिया। अब देखिए, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि AP बराबर PB, ये सब लिखता है ना CP/CT। तो कॉन्ग्रुएंट में साइड का लेंथ बराबर होता है, बट सिमिलर में साइड का रेशियो बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे लिखाएगा AP, तो इधर से हो जाएगा PB। ट्रायंगल सिमिलर पढ़ाएंगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ से PE तो इधर से हो जाएगा PZ, और इधर से होगा AE तो नीचे से हो जाएगा PZ। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर का साइड का रेशियो बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट में साइड का लेंथ बराबर होता है। चलिए वैल्यू भरिए AP। तो देखिए AP क्या है, AP M है ना रेशियो, AP/PB। तो AP/PB हो जाएगा M/N। AP और PB देखिए लेंथ M/N नहीं है, रेशियो है। तो आप जैसे रेशियो अगर M/N है, रेशियो वैल्यू के लीजिएगा तो MK/N होगा। तो यहाँ MK/N भरिएगा तो K के कट जाएगा तो M/N ना होगा। तो वही है, यहाँ AP/PB को डायरेक्ट लिखिए आप M/N, क्योंकि रेशियो में है। तो रेशियो में है तो रेशियो वैल्यू कुछ भी लीजिएगा वो कट के बैलेंस ही ना होगा, है ना समझे। देखिए जैसे रेशियो M/N है, तो रेशियो वैल्यू के ले लेंगे तो MK/N होगा। तो ये MK लिखिएगा, NK लिखिएगा, तो K के कटेगा बाद बराबर। चले PE, तो देखिए ध्यान से PE का लेंथ निकालना है, ये PE। तो PE कैसे निकला, देखिए ये पूरा लेंथ कितना है, ध्यान से समझिए। ये पूरा लेंथ Y है, ये पूरा लेंथ Y है, और सही लेंथ कितना है Y1। तो ये लेंथ Y1 है तो ये वाला भी Y1 होगा। तो E Y1 हुआ, पूरा Y हुआ। तो ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा Y माइनस Y1। समझ लीजिएगा आप लोग, हम डायरेक्ट लिखते हैं Y माइनस Y1। नीचे BZ है, BZ देखिए ध्यान से, BZ कहाँ है, ये है BZ। देखिए ध्यान से, पूरा Y2 है, ये पूरा Y2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये Y है। ये देखिए Y, ये Y है, तो ये Y है तो इतना दूर ये भी Y हो गया, और ये पूरा Y2 हो गया। तो E हो जाएगा आपका Y2 माइनस Y, Y2 माइनस Y। इसी तरह ये AE, देखिए AE ये वाला है, तो ये वाला है मतलब ये वाला है, ये निकालना है आपको। तो देखिए ये पूरा यहाँ तक x2 है, सॉरी x है, ये आपका x है, यहाँ से यहाँ तक x है, और ये आपका x1 है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1, और नीचे PZ है, देखिए PZ, ये PZ। तो ये निकालना है तो ये निकालिए और ये निकालिए। तो यहाँ तक ये क्या है, x है,
ये पूरा कितना है x2 है, तो ये पूरा x2 है और ये वाला x है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x, ये भी x2 माइनस x हो जाएगा, है ना। अभी इतना तक लिख लिया। ये ट्राइंगल सिमिलर का ही सिंबल है, डायरेक्ट लिखना है आपको, कौन एंगल किसके बराबर है, ये सब ज्योमेट्री नहीं है कि एक्सप्लेन करना है, और फार्मूला ही केवल समझ लेना आया कहाँ से। तो यहाँ तक समझे ना। अब इसके बाद केवल कैलकुलेशन है, तो देखिए कैलकुलेशन हम कर देते हैं बोर्ड को साफ करके। तो एक बार फिर से आप लोग फिगर समझिएगा कहाँ लेंथ x है, कौन लेंथ y है, कौन y2 माइनस y होगा, ये सब आप लोग खुद से करिएगा। तो देखिए अब आगे का कैलकुलेशन देखिए। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना, तो पहले ये दोनों को ले लिए, ये दोनों को एक साथ ले लिया, पूरा कैलकुलेशन किया, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये फार्मूला y वाला निकल गया। उसके बाद आप इसको लीजिए, ध्यान से समझिए, इसको और इसको, तो इसको और इसको एक बार इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y वाला हम कैलकुलेट कर दिए हैं, इसको समझ लीजिए, और x वाला आप लोग खुद निकाल लीजिए। तो एक बार ये दोनों से y निकल गया, और इसको लीजिएगा तो x निकल जाएगा। ये दोनों को नहीं लेना, ये दोनों को लेने से कोई फायदा है नहीं। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला डिराइव हो गया। तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल का यूज हो गया। तो सिमिलर ट्राइंगल तो हम लोग पढ़े नहीं है, बट अगर ट्राइंगल का तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर होता है, और सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशियो बराबर होता है। साइड का लेंथ बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में लेंथ बराबर होता है, बट सिमिलर में साइड का रेशियो बराबर होता है ना। तो इस तरह से हो गया इसका, है ना। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बताए थे अभी कि रफ डायग्राम है, अब इसका स्टैंडर्ड डायग्राम सही है। तो ये आपका x1 y1 हुआ ना, इधर वाला x1 y1, ये आपका हुआ x2 y2, अब बीच वाला हो गया x y, x1 y1 x2 y2 x y, और रेशियो तो m रेशियो n है ही नहीं। तो पहले अब सारा डाटा लिखिए कि कौन क्या है ना। बुक का क्वेश्चन बाद में किया जाएगा, सबसे पहले इस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसको समझिए। तो चलिए सब पहले लिख लीजिए कौन क्या है। x1, तो ये x1 हो गया 7 और y1 -4, x1 y1। अब उधर पॉइंट लिखिए x2 y2, तो x2 हो गया 2 और y2 हो गया 1। अब बीच वाला पॉइंट होता है x और y, तो x हो गया 5 और y हो गया -2। बीच वाला हमेशा x और y होगा, इधर x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला बताए थे x का ना, तो x का फार्मूला लगाइए। तो x का फार्मूला था mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। चलिए वैल्यू पुट कीजिए x, तो देखिए x कितना है 5, m तो m नहीं मालूम है, x2 तो x2 के जगह 2 ले लीजिए, n नहीं मालूम है, x1 तो x1 के जगह 7 है, अब बाई m प्लस n है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से गुना कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5m प्लस 5n हो गया। इधर ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2m प्लस 7n हो गया। अब सॉल्व कीजिए, ये 2m इधर ले आइए, तो 5m माइनस 2m, अब 5n को उधर ले जाइए, 7n माइनस 5n, तो 3m बराबर हो गया आपका 2n। तो देखिए ध्यान से, 3m बराबर 2n हो गया, तो m बटा n, तो देखिए नीचे n है ना, n के साथ 2 है, तो 2/3 होगा। क्रॉस गुना करके चेक करिए, 3m, तो देखिए 3 हमारा है, तो m बाई n, तो इधर से m के नीचे n आएगा, तो इधर से 3 चल जाएगा नीचे, तो यही आपका रेशियो निकल गया 2:3, तो यही आंसर हो गया। तो ये हम कौन फॉर्मूला लगा, x वाला ना, कोई जरूरी नहीं है x वाला लगाए तो रेशियो आए, आप y वाला लगाइए। y वाला लगा के देखते हैं, y, तो y का फार्मूला क्या होगा, my2 ny1 बाई m प्लस n, यही ना है y का फार्मूला। y का वैल्यू देखिए -2 है, m नहीं मालूम है, y2 1, n नहीं मालूम है, y1 -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2m माइनस 2n, इधर से m माइनस 4n, m को इधर ले आइएगा, तो ले आइएगा डायरेक्ट हम लिखते हैं -3m, 2n को उधर ले जाइएगा तो -2n, तो देखिए माइनस कट गया, तो 3m बराबर 2n, तो m बाई n क्या हो गया 2/3, तो m रेशियो n कितना हो गया 2:3। तो पिछला बार भी 2:3 आया, यहाँ 2:3 है। तो जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो फार्मूला आप या तो x वाला अप्लाई कर दीजिए या y वाला कर दीजिए, आंसर दोनों से सेम आता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को अप्लाई करना है, दोनों को अप्लाई नहीं करना है, आपको एक ही को अप्लाई करना है।
x का या तो y का, चूंकि दोनों से आंसर सेम आता है। अभी हम लोग देख भी लिए, तो आप x या y लगा के निकाल लीजिए, है ना। अब देखिए बुक वगैरह में एक और तरीका से इसको बनाया हुआ रहता है, उसको भी अब ध्यान से समझिएगा। कट गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बुक में एक ये भी तरीका मिलेगा आपको, हर बुक में ये तरीका मिलता है। वो रेशियो वो m/n लिए ना, तो वो रेशियो को m/n लेके k/1 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? k/1। तो जब k/1 होगा तो m का वैल्यू k न हो गया, तो m का वैल्यू k हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया। फार्मूला x लगा दिए वही, तो यहाँ से k का वैल्यू 2/3 आया। तो रेशियो हम क्या माने हैं? k/1 ना, तो k/1 माने है, तो k का वैल्यू 2/3/1 आया। अब 6-5 में पढ़े थे कि 2/3/1 है, तो नीचे कुछ नहीं तो 3 है ना, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दीजिए। तो देखिए कट के 2 3, जैसे 3/4/1 है, तो एक तो है कि या तो क्रॉस कर लीजिए, और नहीं तो नीचे 4 है तो एलसीएम लेकर दोनों को गुना कीजिए। 5-6 क्लास में ऐसा रहता था। तो k/1 भी बुक वगैरह लेके बनाया रहता। फिर बोले ना यहाँ x लगाया है, आप x ना लगा के y भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब बुक वगैरह में k/1 लिया हुआ रहता है। आप m/n से भी जाइए, फार्मूला x वाला अप्लाई कीजिए या y वाला अप्लाई कीजिए, दोनों में से कोई अप्लाई कीजिए, आपका अच्छा आएगा। तो समझे ना। तो रेशियो निकालने के लिए रहेगा, 2 पॉइंट देगा, बोलेगा कि उसका ज्वाइनिंग के ऊपर एगो पॉइंट है और किस रेशियो में उसको बांट रहा है। तो आंसर 2/3 आया, मतलब इधर 2 पार्ट होगा, इधर 3 पार्ट होगा। एक चीज हम देखिए इसमें सावधानी करिएगा, बहुत बच्चा करता क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहता है, तो इसको हम आज पहले ही क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले शॉर्ट में समझ लीजिए, एपी निकालना है। एपी ये यहाँ है, पी यहाँ है, तो डिस्टेंस फार्मूला से एपी निकालिए, तो क्या हो जाएगा? x2 - x1, शॉर्ट में निकाल दे रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। और y2 - y1, यही ना होगा। तो ये 5 में से 2 7 गया 2, तो 4, और यहाँ भी 4 आएगा, √8 आएगा। तो √8 कितना होगा? 2√2 होगा, 2√2 होगा। चलिए पीपी निकालिए, पीपी देखिए हाँ, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x2 - x1, 2 - 5 और 1 + 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 और √9 18, तो 18 होता है 3 × 9। तो अब हमसे क्या पूछा गया था? रेशियो ना, AP/BP। तो देखिए AP कितना आया? 2√2, अब BP कितना आया? 3√2, तो ये √2 कट गया, तो AP/BP कितना आया? 2/3। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ गया, बट ये ऐसा लक था कि चला आया, है ना। हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये √17 चला था और यहाँ पे √15 चला था, तभी √17 √15 नहीं ना सॉल्व होगा, और आंसर 2/। तो कहने का मतलब ना कि सेक्शन फार्मूला का जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किए ना, उसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ तो ये 2√2 और 3√2 कट गया ना, बट हर बार वो कटेगा नहीं। आंसर जो होगा वो इसी तरह सिंपल रेशियो में होगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से रूट में जो ये नंबर आएगा ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका रेशियो निकाल लिया, किसी किसी क्वेश्चन में चला आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है वहाँ पे। जो फार्मूला सेक्शन फार्मूला बताए ना, x = mx2 nx1/m + n, वही लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, जब भी रेशियो पूछा जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। भले चलाता है लेकिन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी आएगा, फंस जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। तो चलिए अब आज का वीडियो लंबा हो रहा है ना। अब अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बुक को अभी होल्ड पे रखिए, है ना। अब इसी में बताए ना, इसी में अब यहाँ है पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, रेशियो है। अब रेशियो दे के पॉइंट पूछा जा सकता है, या इस पॉइंट रेशियो इस पॉइंट दे के कोई एक पॉइंट देगा, तो इस पूरा फार्मूला में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग कर देगा, है ना। तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।